टैली ERP 9 के इस अध्याय में हम सीखेंगे स्टॉक क्वेरी ऑप्शन का उपयोग करना। अभी तक आप स्टॉक समरी की मदद से स्टॉक देखना, कैटेगरी वाइज स्टॉक देखना और ब्रांड वाइज आइटम्स को देखना ये सीख चुके हैं। अब अगर आपको स्टॉक में किसी भी आइटम के बारे में एक ही जगह पर पूरी जानकारी चाहिए, जैसे वो कब खरीदा या बेचा गया, किस पार्टी से खरीदा गया या किस पार्टी को बेचा गया, वो किस ग्रुप का है, किस कैटेगरी का है, किस गोडाउन में पड़ा हुआ है, इत्यादि जानकारियां अगर आपको एक ही जगह पर चाहिए तो उसके लिए हम उपयोग करते हैं स्टॉक क्वेरी का। आइए अब समझते हैं स्टॉक क्वेरी का यूज हम कैसे कर सकते हैं। इसके लिए सबसे पहले गेटवे ऑफ टैली में हम जाएंगे, डिस्प्ले पर डी प्रेस करेंगे। अब यहां से हमको जाना होगा स्टेटमेंट्स ऑफ इन्वेंट्री पर, जिसके लिए ई प्रेस करेंगे। यहां पर देखिए आपको ऑप्शन मिलता है स्टॉक क्वेरी का। स्टॉक क्वेरी में जाने के लिए टी प्रेस करेंगे। अब यहां पर आगे लिस्ट ऑफ स्टॉक आइटम्स। अब किस आइटम के बारे में आपको पूरी जानकारी चाहिए वो उस आइटम पर आप चले जाएं और एंटर प्रेस कर दें, या फिर उस आइटम का नाम यहां पर लिख करके और फिर एंटर प्रेस कर दें। अब ये देखिए हमने सोयाबीन ऑयल चुना था तो उसकी स्टॉक क्वेरी पूरी यहां पर ये आ गई है। अब यहां आप देख सकते हैं कि आइटम का नाम है सोयाबीन ऑयल, उसका जो ग्रुप है वो है ऑयल, उसका क्लोजिंग बैलेंस भी आपको यहां नजर आ रहा है। 600 किलो सोयाबीन ऑयल हमारे पास है, कॉस्ट प्राइस उसकी क्या है ये भी यहां पर है, और इसके साथ ही यहां पर आपको उसके बारे में और डिटेल्स मिल जाती हैं, जैसे परचेज हमने उसे कब कब किया है, यहां पर आपको परचेजेस में पता चल जाएगा। यहां पर आपको बाय डिफॉल्ट लास्ट 5 ट्रांजैक्शंस की जानकारी मिलती है। आप चाहें तो इसे बढ़ा भी सकते हैं, कैसे उसे बढ़ाया जा सकता है ये हम आपको आगे बताएंगे। फिलहाल हम यहाँ देख सकते हैं कि हमारे परचेसेस जो हैं वो 4 हुए हैं, इसलिए यहाँ पर हमको 4 ट्रांजैक्शंस की जानकारी मिल रही है, या 4 ट्रांजैक्शंस ही यहाँ पर दिखा रहा है। तो किस तारीख को हुए हैं, किस पार्टी से हमने परचेस किया है, कितनी क्वांटिटी में माल हमने खरीदा है, किस रेट पर खरीदा है, ये सारी जानकारी आपको यहाँ पर मिल जाती है। उसी तरह से सेल्स के बारे में भी आपको पता चल जाएगा कि कब कब आपने माल बेचा, किन पार्टीज को बेचा, कितनी क्वांटिटी में बेचा, किस रेट पर बेचा, वो जानकारी आपको यहाँ पर नजर आ रही है। उसी के साथ किन किन गोडाउन्स में कितना माल पड़ा है वो भी आपको यहाँ पर पता चल जाता है। अब यहाँ पर आप देख सकते हैं चौथा जो ब्लॉक है वो है आइटम्स ऑफ द सेम कैटेगरी का। अब ये खाली है, यहाँ पर कोई डिटेल हमको नजर नहीं आ रही है क्योंकि इस आइटम की हमने कैटेगरी नहीं बनाई है। अगर आपकी कैटेगरी बनी होगी तो वो यहाँ पर आ जाएगी। पर हमारा जो ग्रुप है ऑयल, उस ग्रुप में सोयाबीन ऑयल के अलावा अगर कोई और ऑयल भी है और उसको आप देखना चाहते हैं, मतलब आप आइटम्स ऑफ द सेम ग्रुप देखना चाहते हैं, तो उसके लिए आपको वो ऑप्शन चालू करना पड़ेगा। उसके लिए हम जाएंगे कॉन्फ़िगरेशन पर, F12 की प्रेस करेंगे। यहाँ पर देखिए ऑप्शन है सबसे ऊपर ही शो रिलेटेड आइटम्स ऑफ सेम ग्रुप, ये नो है, इसको हम कर देंगे यस, एंटर प्रेस करेंगे। इसको एक्सेप्ट करने के लिए कंट्रोल A प्रेस कर देंगे। अब ये देखिए आइटम्स ऑफ द सेम ग्रुप यहाँ पर आ गए, जिसमें आपको सोयाबीन ऑयल के अलावा कोकोनट ऑयल की इंफॉर्मेशन भी यहाँ पर नजर आ रही है। इसी तरह से जैसे अभी हमने आपको कहा था कि बाय डिफॉल्ट यहाँ जब आप देखते हैं तो आपको लास्ट 5 ट्रांजैक्शंस नजर आते हैं, पर अगर आप उन्हें बढ़ाना चाहते हैं, 5 से अधिक ट्रांजैक्शंस अगर आप देखना चाहते हैं तो उसके लिए भी आपको ऑप्शन चुनना होगा। उसके लिए वापस हम जाएंगे F12 में, और यहाँ कॉन्फ़िगरेशन में देखिए आपको लास्ट बट 1 ऑप्शन आपको मिलता है शो लास्ट नंबर ऑफ ट्रांजैक्शंस। यहाँ पर आपको 5 से कम चाहिए या 5 से ज्यादा चाहिए, जो भी आप नंबर चाहते हैं वो अपने हिसाब से घटाया बढ़ा सकते हैं। और चूंकि हमारे जो ट्रांजैक्शंस हैं वो 5 से ज्यादा वैसे ही नहीं है, हम इन्हें आपको कम करके बता रहे हैं। 5 की जगह हम 3 ट्रांजैक्शन इसको कर देते हैं। ये 3 हमने इसको किया, एक्सेप्ट करने के लिए कंट्रोल A प्रेस किया। अब आप यहाँ पर देख सकते हैं कि यह जहाँ 4 ट्रांजैक्शंस पहले नजर आ रहे थे वहां पर अब केवल 3 नजर आ रहे हैं। यहाँ पर हमको एक और ऑप्शन मिलता है टॉप बायर्स एंड सेलर्स का। अब व्यापार में एक और चीज होती है कि अधिकतर माल जो खरीदा जाता है या बेचा जाता है वो उधार होता है।
कैश में हम छोटे मोटे आइटम्स भले ही खरीद लें, बाकी जो भी खरीदी या बिक्री हम करते हैं वो प्रायः उधार में होती है। जब हमें कोई आइटम खरीदना होता है तो हम ये देखते हैं कि कौन से व्यापारी या व्यापारियों से हम माल खरीदते रहे हैं, क्योंकि स्वाभाविक है जो व्यापारी हमारे लिए रीजनेबल रहे होंगे उन्हीं से हम माल खरीदते आ रहे होंगे। तो अगर हम ये जानना चाहते हैं कि कौन कौन से व्यापारी हैं जिनसे हम ज़्यादा मात्रा में माल खरीदते रहे हैं या जिनको हम ज़्यादा मात्रा में माल बेचते रहे हैं, उनके बारे में जानने के लिए या उनकी लिस्ट देखने के लिए यहाँ पर टॉप बायर्स एंड सेलर्स का एक ऑप्शन होता है जिसके लिए शॉर्टकट की है कंट्रोल F7। जैसे हम इसको प्रेस करते हैं तो यहाँ पर दोनों लिस्ट्स आ जाती हैं। यहाँ पर आपको टॉप 10 सेलर्स और टॉप 10 बायर्स की लिस्ट नज़र आ जाएगी। बाय डिफ़ॉल्ट टॉप 10 बायर्स और टॉप 10 सेलर्स आपको यहाँ पर दिखते हैं। चूँकि हमारा ट्रांजैक्शंस कम हुए हैं इसलिए आपको यहाँ पर कम पार्टीज़ के नाम नज़र आ रहे हैं। परचेज में उन पार्टीज़ के नाम आ जाएंगे जिनसे हमने ज़्यादा मात्रा में माल खरीदा है, जैसे यहाँ मनोज ट्रेडर्स है, राम ट्रेडर्स है। और उसी तरह से जिनको हमने माल बेचा है उनकी लिस्ट भी यहाँ पर आ जाती है। तो जब हमें कोई आइटम बेचना है और हमें यह देखना हो कि इस प्रकार का जो आइटम है उसके हमारे बड़े ग्राहक कौन से हैं, कौन हमारा ये माल अक्सर खरीदते हैं, तो इस लिस्ट से आसानी से ये चीज़ हमको मालूम पड़ जाती है और हम उन ग्राहकों से संपर्क करके शीघ्रता से और बड़ी मात्रा में अपना माल बेच सकते हैं। तो ये वो पार्टियां हैं जो हमसे ज़्यादा मात्रा में माल खरीदती हैं। रवि एंड सन्स को हमने माल बेचा है, और अगर कैश में कभी आपने ज़्यादा माल खरीदा या बेचा है तो वो भी इस लिस्ट में आपको दिखाई दे सकता है। पर प्रायः ज़्यादा मात्रा में माल हमारा बिजनेस में उधारी में ही चलता है, उधारी में ही बेचा या खरीदा जाता है। जैसा कि अभी हमने आपको बताया था कि बाय डिफ़ॉल्ट आपको यहाँ पर टॉप 10 बायर्स और सेलर्स के नाम नज़र आते हैं, पर अगर कभी आपको ये संख्या बढ़ानी हो, 10 से भी ज़्यादा बायर्स और सेलर्स आपको अगर यहाँ पर लिस्ट में चाहिए तो वो भी आप बढ़ा सकते हैं। उसके लिए हमको जाना होगा कॉन्फ़िगर में, F12 की प्रेस करके हम उसमें जा सकते हैं। अभी कॉन्फ़िगरेशन में ये देखिए यहाँ पर पहला ऑप्शन है शो नंबर ऑफ टॉप बायर्स एंड सेलर्स। तो यहाँ पर जो भी नंबर आपको चाहिए वो नंबर डाल करके और फिर एंटर प्रेस करके आप यहाँ से बाहर आ सकते हैं। यहाँ से आपको जब बाहर आना हो तो एस्केप की दबाते हुए आप बाहर आ जाइए। यहाँ पर एक और ऑप्शन होता है शो स्टेट्यूटरी इंफॉर्मेशन। इसके लिए शॉर्टकट की होती है F5। जब आप ये दबाते हैं तो यहाँ पर आपको आइटम के बारे में और इन्फॉर्मेशन मिल जाती है, जैसे कोई टैक्स इन्फॉर्मेशन आपने दी हो, टैरिफ क्लासिफिकेशन हो, या वेट के बारे में कोई इन्फॉर्मेशन दी हो, कमोडिटी नेम दिया हो, MRP दी हो, रेट ऑफ वेट अगर दिया हो, इस तरह की इन्फॉर्मेशन अगर है तो वो आपको यहाँ से पता लग जाती है। और अगर ये आपको नहीं चाहिए तो आप वापस F5 दबा दें तो ये इन्फॉर्मेशन हाइड हो जाएगी। इस तरह से अभी हम ये सोयाबीन ऑयल के बारे में सारी जानकारी हमने ली। अब मान लीजिए आप किसी दूसरे आइटम के बारे में सारा जो डेटा है वो देखना चाहते हैं और आपको आइटम चेंज करना है, तो उसके लिए यहाँ पर आपको ऑप्शन मिलता है F4 उसकी शॉर्टकट की है, F4 की प्रेस करें तो देखिए लिस्ट ऑफ स्टॉक आइटम्स पर हम आ गए। अब इसमें से जिस भी आइटम के बारे में आपको जानकारी चाहिए वो आप चुन सकते हैं। जैसे हमने चुना केतानफेन, एंटर प्रेस किया तो ये अब इसकी स्टॉक क्वेरी आ गई। अब यहाँ पर आइटम का नाम आ गया 21 इंचेस केतानफेन, ग्रुप आ गया, क्लोजिंग बैलेंस क्या है वो आ गया और कॉस्ट प्राइस आ गई। यहाँ पर चूंकि हमने कैटेगरी बना रखी है इसलिए कैटेगरी का नाम भी आ गया 21 इंचेस फैन। इससे पहले चूंकि कैटेगरी नहीं बनी हुई थी सोयाबीन ऑयल में इसलिए वहाँ पर नॉट एप्लीकेबल था। अब आगे जब आप जाते हैं तो परचेजेस वाले ब्लॉक में आप देखते हैं कि कोई इन्फॉर्मेशन नहीं है, यहाँ कोई डेटा नहीं है, सेल्स में भी कोई डेटा नहीं है क्योंकि अभी हमने कोई भी परचेज या सेल नहीं की है। हम ये मान के चले हैं कि हमारे पास जो भी क्वांटिटी है वो ओपनिंग क्वांटिटी है, इसलिए यहाँ पर कोई डिटेल नहीं आई है। गोडाउन्स में, किस गोडाउन में कितना माल है ये आपको यहाँ नजर आ रहा है और यहाँ पर आइटम्स ऑफ द सेम
ग्रुप ये दिखा रहा है क्योंकि हमने इसको कॉन्फ़िगरेशन में जाकर चेंज करके आइटम्स ऑफ द सेम ग्रुप किया था, पर चूंकि यहाँ पर कैटेगरी बनी हुई है और अगर हम आइटम्स ऑफ द सेम कैटेगरी देखना चाहते हैं तो वापस कॉन्फ़िगरेशन में जाकर के हमको उसे चेंज करना होगा। F12 की हम प्रेस करेंगे और अब यहाँ पर शो रिलेटेड आइटम्स ऑफ सेम ग्रुप जो यस किया हुआ है इसको वापस हम नो कर देंगे और एक्सेप्ट कर लेंगे। ये देखिए, अब यहाँ पर आप आइटम्स ऑफ द सेम कैटेगरी में देख सकते हैं। ये 21 इंच फैन की कैटेगरी में खेतान फैन तो है ही, उसके अलावा यहाँ पर उषा फैन भी नज़र आ रहा है। इसके कितने पीसेस हैं, कॉस्ट क्या है, वो सब आपको यहाँ नज़र आ जाएगा। इसके अलावा भी अगर एक ही कैटेगरी की कोई भी आइटम्स होंगे तो वो आपको इस वाले ब्लॉक में दिख जाएंगे। टैली ERP 9 के इस अध्याय में हमने सीखा स्टॉक क्वेरी ऑप्शन का